मैं अपने उन सभी व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया। आल्दो वीडियो की क्वालिटी बहुत मुझे भी ख़राब लगी, तो कुछ लोगों ने जेन्युइन तरीके से मेरे वीडियो को लाइक डिसलाइक किया और उस पर कमेंट्स भी करे। किसी ने बोला था कि गॉड्स ऑफ द यूट्यूबर्स आपको माफ़ कर दें तो इट वाज फन। नमस्कार दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे टाटा अल्ट्रोज एक्सी का। हम लोग ट्रैवल करेंगे वाया लखनऊ टू दिल्ली और हम लोग उसमें से हमारे पास हम लोग आज 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अपना सभी का कुछ ना कुछ लगेज है। और पिछला माइलेज टेस्ट का वीडियो में एक्चुअली कुछ प्लानिंग नहीं थी वीडियो को माइलेज टेस्ट के लिए यूज़ करने के लिए, बट मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया। अभी इस बार थोड़ा सा प्रयास करूँगा कि वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी रहे। तो उन सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो के साथ इंटरेक्शन करी और एक बार बेहतरीन माइलेज टेस्ट का वीडियो इस बार बनाने का प्रयास है और देखते हैं कैसा बन पाता है। बट प्रयास करूंगा कि इस बार वीडियो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और अच्छा दिखे और बस यही है। और प्रयास करते हैं कि आज जो फुल टैंक है गाड़ी फिर से और फुल टैंक में दिल्ली पहुंच जाए तकरीबन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है तकरीबन 420 किलोमीटर्स और इतनी डिस्टेंस तक मैंने गाड़ी चलाई हुई थी। और हम लखनऊ से जब तकरीबन 260 किलोमीटर के आसपास बाहर निकल आए थे आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो हमने आलमोस्ट दिस वाज द सेकेंड फूड कोर्ट जिसमें हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। और ये एक जर्नी एक्सपीरियंस भी है। तो मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी ट्रैवल नहीं किया है या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे में तकरीबन 100 किलोमीटर की डिस्टेंसेस पे फूड कोर्ट बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, अच्छी जगह है, वहाँ पे अच्छा सा खाना और बैठने को बढ़िया सी जगह मिल जाती है। तो हम लोग सेकेंड फूड कोर्ट में रुके थे और फिर इसके बाद हम जो है आगरा एक्सप्रेस वे को ख़त्म करने के बाद यमुना एक्सप्रेस वे पे फिर से एक दूसरे फूड कोर्ट पे रुके थे। तकरीबन हमारी जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस हो चुकी थी वो 420 किलोमीटर्स हो चुकी थी। उस बीच के हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, चूँकि जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे वीडियो बनाने में और वो बोलते थे सारा रोड एक जैसा ही है, क्या वीडियो बनाना है। तो अभी मैं को पैसेंजर सीट पे हूँ और मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा है एंड इस समय कार की स्पीड होगी तकरीबन 90 के आसपास स्पीड होगी इसकी गाड़ी की। तो मैं एक स्टार्टिंग से एक एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कार ड्राइव करना स्टार्ट करी थी लखनऊ से, और ये जो वीडियो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको दिखाया है वो मैंने मुंशी पुलिया चौराहा पे खड़े होके बनाया था। उसी मुंशी पुलिया चौराहा पे जो पेट्रोल पंप था वहीं पे मैंने टैंक फुल कराया हुआ था और मैंने अपने ट्रिप मीटर को ज़ीरो किया हुआ था। इसके बाद लगातार गाड़ी मैं ही चला रहा था, इस वजह से बीच का वीडियो नहीं है आपके लिए, या मैं बीच का वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। अभी जो लोग पहली बार लखनऊ से आगरा ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जो टोल अब लगता है बीच में, लखनऊ से आगरा के लिए जो टोल लगता है वो तकरीबन 595 रुपीज़ का लगता है। इसके बाद
आगरा एक्सप्रेसवे को जो यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करता है उसका जो टोल होता है 35 रुपीज़ होता है, 35 रुपीज़ होता है। और फिर जो यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोल होता है वो 415 रुपीज़ टोल होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 1000 रुपीज़ के आसपास टोल में पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस एक्सप्रेसवे में चलने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में ही डाला है जिसमें आप इंजन नॉइस और केबिन नॉइस महसूस कर सकते हैं। ऑल्दो वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी, बट हमारे पास बिना म्यूज़िक का पूरा कंटिन्यूअस ड्यूरेशन का शांत वीडियो नहीं था एक भी जगह पे। बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो यही एक्सपीरियंस किया कि इंजन नॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑडिबल भी नहीं है। बट जब हम चूँकि 80 90 की और 100 की स्पीड में चल रहे होते हैं तो हमें हल्का सा इंजन रेव होते हुए सुनाई देता है। तो वो एक अच्छी सी बढ़िया सी आवाज़ होती है, तो हल्की सी गुर्राहट वाली जो आवाज़ होती है वो वाली आवाज़ आपको सुनाई देती है। और हालांकि केबिन नॉइस 80 90 की स्पीड में रहता है, 90 100 की स्पीड में केबिन नॉइस रहता है, चूँकि टायर्स की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अगर आप जो हैं बिल्कुल साइलेंट है, सुपर साइलेंट है आपके पास, तो आपको फिर केबिन नॉइज़ आपको सुनाई देगी। थोड़ा बहुत म्यूज़िक चल रहा है और आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो फिर आपको उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, और स्पेशली इंजन नॉइज़ तब आपको बीच में नहीं सुनाई देगी। इस गाड़ी की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी ऑसम है, बहुत मज़ेदार है, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। आपको ज़रा सा भी डिसबैलेंस होती हुई गाड़ी नहीं महसूस होती है। और जैसे ही हायर स्पीड में होती है गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, जो कि लोअर स्पीड पे काफ़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है इनफैक्ट मैं मेरे हिसाब से। और जैसे ही हम उसकी हायर स्पीड पे पहुंचते हैं उसका हैंडल जो है, उसका स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है और बेहतरीन परफॉर्म करता है। गाड़ी का एसी जो है वो बेहतरीन है। मतलब हमने 2 बार स्टे किया और इसके बाद जब भी हमने गाड़ी दोबारा चलाई और गाड़ी चलने के कुछ देर बाद हमने जैसे ही एसी ऑन किया तो उसके 1 मिनट बाद ही पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ बंदा महसूस कर लेता है कि हाँ एसी चल गया है, कंफर्टेबल हो गया है, टेम्परेचर बढ़िया से एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस गाड़ी का एसी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन एसी है। अब करते हैं बात माइलेज की, जो कि सबसे मेन मुद्दा है कि गाड़ी का माइलेज कितना होता है। मैंने एक पिछला वीडियो डाला था माइलेज के लिए, तो उसमें क्या था कि कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे थे, कुछ क्वेश्चन भी रेज़ करे। तो बार मैं माइलेज टेस्ट के लिए कैलकुलेशन बहुत ही प्रिसाइजली करना चाह रहा हूँ। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले मैं मैनुअल पे गया जिसमें देखा कि इसका जो टैंक है वो 37 लीटर्स का है। फिर मैंने कई वीडियोस देखे, कई बार इंटरनेट पे सर्च किया, तो उसमें मैंने ये देखा कि सभी लोग बताते हैं कि या कई लोग ऐसा बताते हैं कि जो टैंक कैपेसिटी है उस टैंक कैपेसिटी से कई बार उसमें ज़्यादा भी पेट्रोल आ जाता है। फिर मैंने उस पे मैनुअल पे देखा कि उन्होंने बोला है कि जो पेट्रोल पंप में अगर ऑटो कट है और ऑटो कट में कट कर जाता है तो वही कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर उसने 37 लीटर बोला है तो वो जो ऑटो कट से पेट्रोल भरना बंद हो जाता है पेट्रोल पंप में जब हम फुल टैंक कराते हैं, तो मैंने उसी को कैपेसिटी मान लिया है। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि इंजन की कैपेसिटी 37, टैंक की कैपेसिटी जो है वो 37 लीटर है और उसमें हमने 37 लीटर पेट्रोल ही भरवाया हुआ था। और जब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं तो हमने जब इंजन मतलब गाड़ी बंद करी है तो हमने देखा है कि उसमें 121 किलोमीटर डिस्टेंस जो एम्प्टी था टैंक का। तो हमने एक कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन की मैंने पिक जो है एमआईडी स्क्रीन दिखाने के बाद हमने इसी वीडियो पे लगाई हुई है। बट मैं अगर आपको जनरल तौर पे वो समझाऊं कि वो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है, तो मैंने ये देखा है कि अगर 121 किलोमीटर है और बाद में मेरा जो एमआईडी स्क्रीन है जो कि स्टार्टिंग से जो उसने माइलेज दिखाना शुरू किया था
9-10 के एम पी एल का माइलेज दिखाना शुरू किया था, और वो धीरे धीरे राइज करते 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 वो एक टाइम 22 के एम पी एल तक पहुंच गया। और 22 के एम पी एल पहुँचने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन हुआ जैसे हम दिल्ली सिटी में एंटर करें, तो दैट इज़ लेफ्ट विद द 21.8 के एम पी एल। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 21.8 के एम पी एल के माइलेज से अभी अगर वो गाड़ी 121 किलोमीटर और चली जाती, तो उस गाड़ी के टैंक में या मेरी गाड़ी के टैंक में 5.55 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है। तो मैंने 37 में 5.55 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई हैव गॉट इज इट 31.45 लीटर्स। नाउ दिस इज़ द पेट्रोल विच आई हैव, जो हमने खर्च किया पेट्रोल को अपनी जर्नी कंप्लीट करने में, और हमने तकरीबन जर्नी करी है 570 किलोमीटर की। तो अब मैं 570 को 31.45 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 18.12 के एम पी एल का माइलेज, जो कि एक अच्छा माइलेज है। इसके विपरीत हमारे जो एम आई डी स्क्रीन है, उस एम आई डी स्क्रीन में ये माइलेज जो है वो 21.8 के एम पी एल का दिखाएगा, जो कि 18.12 से काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूं कि एम आई डी में 21.8 है और हमें जो एक्चुअल में माइलेज मिला है वो 18.12 का है, तो जो डिफरेंस है वो 3.68 का है। जबकि जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए डिसाइड कर रहा था, तो उस समय मैंने कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देखा हुआ था, और उन्होंने गाड़ी का माइलेज जो है ये बताया था कि जो एमआईडी में आपका माइलेज आता है लगभग वही माइलेज आपको मिल जाता है। तो या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर का ही डिफरेंस होता है। लेकिन अभी मुझे जो डिफरेंस मिला है वो 3.68 का मिला है। इट मे बी कि मेरी गाड़ी अभी नई है, और हालांकि नई गाड़ी तो उनकी भी थी, लेकिन शायद मेरी डिस्टेंस लंबी थी, और चूँकि दो बड़े शहरों के बीच में भी इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो हो सकता है एमआईडी वो उतना एग्जैक्ट ना बता पा रहा हो, क्योंकि 3.68 के एम पी एल का डिफरेंस आए एम आई डी में और एक्चुअल में, तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। एनीवेज आई होप कि जब हम अपनी पहली सर्विस करा लेंगे तो हमारी गाड़ी का भी माइलेज और बेटर हो जाएगा, और अगर ये माइलेज 19 या 20 के एम पी एल तक चला जाता है तो ये एक अच्छी बात होगी, और मुझे लग रहा है कि ये चला जाएगा, क्योंकि जब मेरी गाड़ी सिर्फ 220 किलोमीटर ही चली थी, और जब मैं पहली बार दिल्ली से लखनऊ गया, तो मुझे माइलेज तकरीबन इसी प्रोसेस से अगर मैं कैलकुलेट करा था तो वो 17.11 के एम पी एल का माइलेज मिला हुआ था, और अभी जब आया हूँ वापस तो मुझे 18.12 के एम पी एल का माइलेज मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है जब थोड़ी सी गाड़ी और खुलेगी और 2-4 हज़ार किलोमीटर चलेगी, तो मुझे लगता है कि गाड़ी का माइलेज इम्प्रूव होगा, फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी का माइलेज इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी की डिटेल थी, जो मैंने लखनऊ से दिल्ली तक आने में मैंने महसूस करा। टाटा अल्ट्रोज़ के साथ जर्नी बहुत अच्छी थी, आरामदायक थी, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुई, जबकि ये बहुत लंबी डिस्टेंस का ट्रैवल था। और ये एक्सप्रेसवे बहुत बेहतरीन था। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये रहती है कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर लोग 100, 110, 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, बट मेरा सजेशन यही है कि 100 के ऊपर तो इस एक्सप्रेसवे में चालान की बात ही होती है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेसवे में चलते वक्त भी किसी को भी 100 से ऊपर, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी को तो ही जाइए, वरना 100 से ऊपर मत जाइए इस हाईवे में। क्योंकि इस हाईवे में बीच बीच में आपको अगर इस वीडियो में भी हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा कुछ कंटेंट आया हो जिसमें आपने देखा होगा कि रोड रिपेयर हुई है, उसके आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा टायर्स के निशान बने हुए हैं। तो ये वही टायर्स के निशान हैं जिसमें इस एक्सप्रेसवे में जो है हादसे हुए हैं, और हादसे होते हैं, और जब इतनी ज़्यादा स्पीड में हादसे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप अगर 80 से 100 या 80, 90, 100 की स्पीड में भी चल रहे हैं तो वो एक अच्छी स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड में चल कर के हो सकता है आप अपने आप को भी खतरे में डालें और दूसरों को भी खतरे में डालें। तो एक लिमिटेड स्पीड में चलाइए, किसी भी शहर में किसी भी एक्सप्रेसवे में आप चला रहे हैं एक लिमिटेड
लिमिटेड स्पीड में चलाइए और सीट बेल्ट पहनिए और बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लेते रहिए। और जब इतना सीधा रोड हो और इतनी लंबी जर्नी हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ कंपनी के साथ ट्रैवल करिए आप। एक दो लोग आपके साथ हों और एक दो बंदे ऐसे भी हों जो उनमें से गाड़ी आपकी ड्राइव कर सकें, आपकी मदद कर सकें, रास्ते भर बोलते बताते आएँ, या फिर आप अपना म्यूज़िक सुनते हुए आएँ, बट म्यूज़िक बहुत ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारी कंप्लीट होती है जर्नी। हम आ गए हैं लखनऊ से दिल्ली अपने घर तक और हमारी गाड़ी की MID स्क्रीन में दिखा रहा है 21.8 kmpl का माइलेज और हमने ट्रेवल करी है 570.2 किलोमीटर डिस्टेंस।